रामा ज्वेलर्स के सामने दो अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा रोड पे गोली फायर की गई है, जिस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। तो एकाएक मुझे आवाज़ लगा कि कुछ चिल्लाने का आवाज़ लगा, तो मैं उधर मुड़ के देखा तो देखा कि वो कुछ पटका-पटकी कर रहे हैं आपस में। मैं दौड़ा तब तक वो लोग दो अपराधी थे, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर था और दुकान से बाहर निकल के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। दुकान में थे, मेरे दुकान में एक कस्टमर थे, कस्टमर हम हैंडल कर रहे थे। उन्होंने चिल्लाने की आवाज़ हुई तो कस्टमर को हटा करके मैं निकला बाहर। तब तक उन लोग गाड़ी के पीछे बैठने वाले थे, फिर मेरे आगे ये अभय जी बैठे, भागे और हम भागे। उनको गाड़ी पे बैठ करके उसका गन ऐसे ऐसे दिखाने लगा और दिखाने के बाद लास्ट में हम लोग सोचे कि पकड़ दे, उसने फायरिंग कर दिया नीचे ज़मीन में। हम लोग दोनों बाल उसने फायर कर दिया मेरे ऊपर और फायर मेरे को नहीं लगा, ज़मीन पे लगा, मैं बाल बच गया। कि लूट की ही नीयत से उन लोग आए थे। अब लूटा है, लेके गया है, नहीं लेके गया, ये तो अब दुकान वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि उस वक्त दुकान वाले अकेले थे, हम लोग अपनी अपनी दुकानों पर। इन दिनों छिनतई का मामला देखिए जरूरत से ज्यादा सामने आ रहा है। आपने बीते दिनों जिस तरीके से सुना कि राजधानी पटना से सटे दानापुर के सगुना मोड़ पे जो जीवा ज्वेलरी शॉप है, वहां से 40 लाख रुपए की लूट की गई। और उसके बाद देखिए कल बीते देर शाम की खबर है, जहां दानापुर के एक ज्वेलरी शॉप में फिर से डाका पड़ा है। लेकिन देखिए डाका डालने वाले अपराधी जो है वो असफल रहे हैं। आपको बता दें खबर दानापुर से है। खबर बता दें कि दानापुर के खगौल रोड से सामने आया है, जहां दानापुर क्षेत्र में अपराधियों के हौसले देखिए काफी ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। बीते 31 जनवरी को दानापुर थाना अंतर्गत जीवा शोरूम में लगभग 40 लाख रुपए की देखिए डकैती हुई थी। और उसके बाद फिर जो है बेखौफ अपराधियों ने देखिए दानापुर थाना अंतर्गत खगौल रोड स्थित एक सोना चांदी की दुकान को निशाना बनाया है। और लूटपाट के दौरान जब दुकानदार ने विरोध किया तो अपराधियों से देखिए उसकी झड़प हो गई। और शोर शराबा सुनकर आसपास के दुकानदार भी देखिए मौके पर पहुंच गए और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। बचने के प्रयास में अपराधियों ने सड़क पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। और देखिए किस्मत अच्छी रही कि गोली जो है वो जमीन पर लगी और वारदात के बाद अपराधियों जो है वो मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वहीं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, वहीं पुलिस है वो क्या कुछ कह रही है, सुनिए। दुकान में थे, मेरे दुकान में एक कस्टमर थे, कस्टमर हम हैंडल कर रहे थे। उन्होंने चिल्लाने की आवाज़ हुई तो कस्टमर को हटा करके मैं निकला बाहर। तब तक उन लोग गाड़ी के पीछे बैठने वाले थे, फिर मेरे आगे ये अभय जी बैठे, भागे और हम भागे। उनको गाड़ी पे बैठ करके उसका गन ऐसे ऐसे दिखाने लगा और दिखाने के बाद लास्ट में हम लोग सोचे कि पकड़ दे, उसने फायरिंग कर दिया नीचे ज़मीन में। हम लोग दोनों बाल बच गए। किधर की ओर भागे इन लोग तकियापर के साइड पे, इधर साइड पे भागे उन लोग दोनों। और दो अपराधी थे, स्प्लेंडर गाड़ी थी, यहाँ तक कि उनसे जो गाड़ी स्टार्ट तक नहीं हो रही थी, इतना बेकार गाड़ी था। लेकिन पकड़ा नहीं पाए क्योंकि गन देख करके हम लोग थोड़ा सही हो गए। फायर किया, वो फायर का निशान यहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, बुलेट फायर का निशान है। चांदी की लूट की नियत अभी लूट की ही नियत से उन लोग आए थे। अब लूटा है, लेके गया है, नहीं लेके गया, ये तो अब दुकान वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि उस वक्त दुकान वाले अकेले थे, हम लोग अपनी अपनी दुकानों पर। कितने राउंड फायरिंग हुई है? एक ही राउंड फायरिंग हुई है, ओनली 1 राउंड फायरिंग किया गया। देसी कट्टा? नहीं, देसी कट्टा तो नहीं था, पिस्टल था, ब्लैक कलर का ही पिस्टल था। देसी कट्टा होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं होता कि आदमी एक कट्टा करने के बाद तो आदमी पकड़ ही लेता, लेकिन देसी नहीं था, पिस्टल था ना। ये करीब तकरीबन 7 बजे का है। 7 बजे करीब में मेरा दुकान के ठीक सामने मेरा दुकान है कपड़े का, और अपना कपड़ा वपड़ा ठीक कर रहा था, सजा वजा रहा था, क्योंकि कस्टमर कोई देख के गया था। तो एकाएक मुझे आवाज़ लगा कि कुछ चिल्लाने का आवाज़ लगा, तो मैं उधर मुड़ के देखा तो देखा कि वो कुछ पटका-पटकी कर रहे हैं आपस में। मैं दौड़ा तब तक वो लोग दो अपराधी थे, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर था और दुकान से बाहर निकल के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले दौड़ के उसके करीब पहुंचने की कोशिश किया कि मैं पकड़ सकूं। उतने में उसने फायर कर दिया मेरे ऊपर और फायर मेरे को नहीं लगा, ज़मीन पे लगा, मैं बाल बच गया। मेरे पीछे ये थे, इनका बिजली का दुकान है और एक है शशि जी, उनका सोना चांदी का दुकान। ये लोग सब तकियापर की तरफ। कितने की उम्र होगी? तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र होगा। ढके हुए थे। एक का तो मुंह खुला था, एक का मुंह ढका पीछे हुआ। जो बैठा हुआ था उसका मुंह खुला हुआ था और आगे जो ड्राइव कर रहा था वो मुंह गमछी से ढके हुए था। हथियार दोनों लोग लिए हुए। हथियार एक ही पीछे वाला फायर। रामा ज्वेलर्स के सामने दो अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा रोड पे गोली फायर की गई है, जिस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है तथा उनके भागने की दिशा में छापेमारी की जा रही है।
सर प्रथम दृष्टि से क्या कोई रंगदारी से मामला लग रहा है सर? मामला अभी जांच के अंतर्गत है। जांच में जो तथ्य आएगा वो बताया जाएगा। दुकान के अंदर हाथापाई की नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं बताई गई है, ना सीसीटीवी फुटेज में आया है। कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? अभी तक जितना जानकारी मिला है 1 राउंड फायर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा बताया गया कि उसकी गाड़ी पकड़ने में उसके ऊपर फायर किया गया। नहीं, सड़क पे चलाया गया है गोली, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया है। किधर की ओर से आए थे सर, और किधर की ओर से? ये अभी सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है, जैसा भी साक्ष्य मिलेगा बताया कितने की संख्या में सर? 2 की। तो आपने सुना दोनों का क्या कुछ कहना था। देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है। वहीं देखिए साफ तौर पे थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने ये बताया है कि अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी जो है वो हो जाएगी। वही प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक बाइक से 2 अपराधी आए थे और हाथ में पिस्टल लिए हुए थे और एक दुकान के अंदर जाकर पहले वो अंगूठी दिखाने के जो काफिर उसके बाद हल्ला होने पर जो है वहां बाहर निकल गए और इसके बाद हमने पकड़ने की कोशिश की तो हम जो पहचान है वो हमला करते हुए बाइक से फरार हो गए। आपने सुना कि देखिए लोगों ने साफ तौर पे बताया है, प्रत्यक्षदर्शी हो या फिर पुलिस, दोनों ने देखिए सब कुछ क्लियर कर दिया है। अपराधियों का इन दिनों देखिए मनोबल जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है और प्रशासन जो है अब जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है। वही क्या कुछ होता है तो देखने वाली बात होगी। खैर इस तरह का अपडेट जो है NBC 24 के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बने रहे।